दिल्ली गवर्नमेंट हायर एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम। दिल्ली सरकार की एजुकेशन लोन गारंटी स्कीम का लाभ कैसे उठाएं? हमारा चैनल आपके लिए इसी तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आता रहता है। देश हो या राज्य, जो भी आम लोगों को सुविधा दे सके, ऐसी जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। शिक्षा लोन अपने भविष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस कारण दिल्ली सरकार ने राज्य के गरीब छात्रों को शिक्षा लोन प्रदान करने की योजना बनाई है। इन पैसों का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है एवं इसमें ब्याज दर बहुत कम और वापस लौटाने का समय काफी अधिक है। योजना से मिलने वाले लाभ। फीचर्स। योग्य एवं मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन। इस योजना के तहत दिल्ली राज्य सरकार उन लोगों को शिक्षा लोन का लाभ प्रदान करेगी जो कि योग्य एवं मेधावी छात्र हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। सामाजिक एवं आर्थिक बैकग्राउंड। इस योजना का लाभ विशेष करके जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस योजना में उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केवल उच्च शिक्षा के लिए। इस योजना का वित्तीय लाभ राज्य सरकार द्वारा ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाएगा। इससे उन्हें अपना भविष्य उज्जवल करने में मदद मिलेगी। योजना में दिए जाने वाले लोन की जानकारी। इस योजना के तहत यह जानकारी दी गई है कि कोई भी उम्मीदवार इस योजना में शिक्षा लोन का लाभ उठा सकता है और साथ ही अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकता है। यदि आवश्यक है तो उम्मीदवार 10 लाख से कम का क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे बिना किसी सीमा के क्रेडिट मिलेगा जो इस राशि से अधिक होगा। शिक्षा लोन के पुनर्भुगतान की प्रक्रिया। रीपेमेंट प्रोसीजर ऑफ एजुकेशन लोन। सामान्य पुनर्भुगतान प्रक्रिया। सामान्य परिस्थितियों के तहत किसी भी उधारकर्ता को कोर्स की अवधि तक लोन राशि चुकाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें 1 साल तक की छूट भी दी जाएगी और कोर्स खत्म हो जाने के बाद इसकी गणना की जाएगी। कोर्स पूरा करने में असफलता। यदि कोई आवेदक निश्चित समय के अंदर कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो उन्हें पूरे सम का भुगतान करने के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाएगा। 15 साल की समय सीमा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उम्मीदवार 15 साल तक की ब्याज दर के साथ पूरे सम का पुनर्भुगतान करने के लिए सक्षम होंगे। योग्यता मापदंड एवं आवश्यक दस्तावेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आवासीय प्रमाण पत्र। इस योजना के ड्राफ्ट में यह उल्लेख किया गया है कि यह योजना दिल्ली के रहने वाले छात्रों के लिए है। इसलिए इस योजना में दी जाने वाली शिक्षा लोन की राशि का लाभ केवल उन छात्रों को प्रदान किया जाएगा जो इसके आवेदन फॉर्म के साथ अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी जमा करेंगे। यदि उनके पास यह उपलब्ध नहीं है तो उन्हें इसके स्थान पर दिल्ली के किसी स्कूल का अकेडमिक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिल्ली के गैर आवासीय छात्रों के लिए, यदि उम्मीदवार दिल्ली का कानूनी रूप से रहने वाला न हो, लेकिन उसने दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट से अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्तर की शिक्षा पूरी की है, तो इस कार्यक्रम के तहत उनकी पहचान की जाएगी। एकेडमिक योग्यता संबंधित मापदंड। इस योजना में उन सभी छात्रों का चयन किया जाएगा जिन्होंने अपनी 10वीं एवं 12वीं कक्षा को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। आधिकारिक तौर पर आवेदन करते समय आवेदकों को 10वीं और 12वीं कक्षा की अंकसूची की प्रति जमा करनी आवश्यक है। यदि वे इन कक्षाओं में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। उच्च शिक्षा में प्रवेश। इस योजना में यह भी उल्लेख किया गया है कोई भी उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, उन्हें उन उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूट में ही प्रवेश लेना होगा जो कि दिल्ली की सीमा के अंदर स्थित हो। राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट इंस्टीट्यूट। उम्मीदवार राज्य के किसी भी राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले सकता है, लेकिन उनके लिए यह आवश्यक है कि उस इंस्टीट्यूट को NAC या NBA प्रमाण पत्र प्राप्त हो। साथ ही उनके पास AI ग्रेडेशन होना चाहिए। इसका एक पहलू यह भी है कि फीस स्ट्रक्चर अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। दिल्ली के कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी। इस योजना में यह आवश्यक है कि कोई भी इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली सीमा के अंदर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले। यदि आवेदक दिल्ली का रहने वाला है लेकिन उसने दिल्ली के बाहर किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया है तो वे इस योजना में आवेदन करने के लिए सक्षम नहीं हैं। केवल चुने गए बैंक। इस योजना में सभी बैंकों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली राज्य अधिकारियों ने इस योजना का क्रेडिट प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों का चयन किया है।
बैंकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक इस लिंक http://studentloan.delhigov.nic.in/ पर क्लिक कर सकते हैं। केवल चुने गए कोर्सेज के लिए किसी भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को चुनने वाले उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी। इस योजना में कुछ कोर्सेज को हाईलाइट किया गया है जो कि इस योजना के तहत कवर किए गए हैं। आय प्रमाण पत्र। इस योजना में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के माता पिता या अभिभावक को अपनी आय प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करना आवश्यक होगा। यह उनकी वित्तीय स्थिति संबंधित क्लेम का समर्थन करेगा। आधार कार्ड। इसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करना आवश्यक है। यह उम्मीदवार द्वारा किए गए क्लेम का सत्यापन करने में बैंक और शिक्षण संस्थान की मदद करेगा। पैन कार्ड। इस योजना में यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करे, क्योंकि किसी भी लोन को लेते समय पैन कार्ड सबसे आवश्यक दस्तावेज होता है। यदि उम्मीदवार के पास यह नहीं है तो वह इसमें आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। माता पिता के रोजगार का प्रमाण पत्र। यदि आवेदन करने वाले किसी उम्मीदवार के माता पिता या अभिभावक किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो उनका संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ अटैच करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र और फोटो। इसके अलावा प्रत्येक आवेदकों को इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी तुरंत की पासपोर्ट साइज फोटो लगाना भी जरूरी है, और इसे या तो चयनित बैंक में या उनके शिक्षण संस्थान के कार्यालय में जमा करना होगा। शिक्षा लोन के लिए आवेदन करने का तरीका। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एजुकेशन लोन। इस योजना में लोन के लिए आवेदन करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवारों को इसके आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इसके लिए आप इस लिंक वो जो डिस्क्रिप्शन में है, इस पेज के खुलते ही यहां आवेदक उस लिंक को देखेंगे जो उन्हें मुख्य रजिस्ट्रेशन पेज तक ले जाएगी। वह लिंक अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन अंडर हायर एजुकेशन इन दिल्ली है। इस लिंक पर क्लिक करके आवेदक सीधे रजिस्ट्रेशन पेज तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आवेदकों को एक विशेष टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी जिस पर सर्विस लिखा हुआ होगा। जैसे ही अगला पेज खुलेगा, आवेदक यहां सभी शैक्षणिक क्रेडिट योजनाओं के बारे में देख सकते हैं जो कि दिल्ली अथॉरिटी द्वारा प्रदान किए गए हैं। यदि संबंधित आवेदक इस क्रेडिट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें सीधे अपनी लॉगिन की जानकारी टाइप करनी होगी और फिर वे इसमें जरूरी काम कर सकते हैं। यदि यह उस उम्मीदवार का पहली बार है तो उन्हें अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और अपने आवेदन को सुरक्षित रखना होगा। योजना की संपर्क की जानकारी। स्कीम कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इसके लिए इस लिंक पर क्लिक किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के निर्देशालय तक studentloan.delhi@gov.in मेल आईडी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। साथ ही कोई भी इच्छुक उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 011239802220 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।